उसने आकर मुझसे कहा कि महाराज जी मेरे पिताजी इतने धर्मी, उसके बाद भी हम पर इतना संकट आया, पिताजी पर संकट हुआ, मुझ पर संकट आया, इसके कारण तो मेरे हृदय में धर्म से श्रद्धा ही चले गई। तो मैंने कहा भैया मुझे तो लगता है तेरे अंदर धर्म में श्रद्धा थी नहीं तो जाएगी कैसे। तो ये कहता है कि जो धर्म मेरा संकट नहीं मिटा सकता उस धर्म से क्या। तो मैंने कहा तूने तो धर्म को समझा, न तेरी धर्म में श्रद्धा रही। धर्म वो है ही नहीं जो हमारे संकटों को टाल दे, धर्म तो केवल वो है जो हमें संकटों में संभाल ले। धर्म हमें ताकत देता है, धर्म हमें सामर्थ्य देता है, धर्म हमें क्षमता प्रदान करता है संकटों का सामना करने की, बड़ी बड़ी विपदा को भी हंसते हंसते सह लेने की। महापुरुषों के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, कितना भयानक संकट उन पर आया, उस हिसाब का संकट तो आज किसी को नहीं है। बड़ा अच्छा है लोकतांत्रिक युग में, हम पुरानों को पढ़ते हैं तो हर कदम पर संकट। आज वैसा कुछ नहीं है, हजारों कानून है, हर तरह से तुम्हें प्रोटेक्शन है, फिर भी लोग विचलित हो जाते हैं। धर्मी पर संकट आते हैं, घबराना नहीं। और मैं तो ये कहता हूं शायद जितने धर्मी पर संकट आते हैं उतने अधर्मी पर नहीं आते होंगे। थोड़ा सा पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जाओ, उनका रिकॉर्ड खोल कर देखो। 10 भाव का रिकॉर्ड बताता है कि उनने कोई गुनाह नहीं किया। बोलो किया क्या? बोलो। पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र से सब वाकिफ है। मरुभूति से लेकर पार्श्वनाथ तक 10 भावों में उनने कोई गुनाह नहीं किया, उनका कोई अपराध नहीं। फिर भी 10 भावों में उन्हें संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर संकट में वे समर्थ बन करके उभरे। ये किसके बल पर? संकट धर्मी होने के उपरांत भी उन पर आए, लेकिन धर्मी होने का यह प्रमाण था कि हर संकट में वे सामर्थ्यवान बने। अगर वे धर्मी नहीं होते, उन संकटों से विचलित होते, टूट जाते। वे धर्मनिष्ठ थे, संकटों का समता से सामना किया, वे मजबूत हुए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर कोई संकट ना आए इस भ्रम में मत रहना। चक्रवर्ती भी नहीं बचे, तीर्थंकर भी नहीं बचे। 10 भाव तो जाने दो, जब साक्षात तीर्थंकर हो गए पार्श्वनाथ भगवान, 100 दिन तक कैसा भयानक उपसर्ग हुआ। बोलो हुआ? तुम्हारे जीवन में कभी ऐसी विपदा आई? इसका करोड़वां अंश भी नहीं होगा जैसा उन पर आया। पर उनने क्या किया? रोए, गिड़गिड़ाए, आरजू मिन्नत कुछ किए। क्या किया उनने? कहीं गए मेटो मेटो जी संकट हमारा? गए क्या? क्या हुआ? वे अपने में स्थिर हो गए, क्योंकि उनके हृदय में धर्म था, तत्व ज्ञान था। उन्हें पता था मुझ पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। जब मुझे कोई छू ही नहीं सकता तो संकट कैसा? ये संकट तो ऊपर का है। जैसे और लोग देख रहे हैं वैसे मैं देख रहा हूं, मां देख रहा हूं, जान रहा हूं, मैं देह नहीं चेतन हूं। ये भेद विज्ञान की सामर्थ्य थी जिसने उनके हृदय की क्षमता को स्थिर कर दिया। वो टिके रहे। कितना अगाध धैर्य, कितना प्रगाढ़ शौर्य और पराक्रम उनका, जिसके बल पर वे अपनी क्षमता को टिकाए रखे। और जीत किसकी हुई? जीत किसकी हुई? पार्श्वनाथ की कि कमठ की? बस यही तो प्रेरणा लेने की बात है। यदि इतनी सी प्रेरणा ले लो, जीवन निखर जाएगा। फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं।
महापुरुषों के चरित्र को पढ़ो। पुण्य पाप का खेल है, संसार में सबके साथ चलता है। और ये जो परिस्थितियां ऐसी बनती और बदलती है ना, जिससे जीवन निखरता है। क्यों होता है? एक बार मुझसे पूछा गया, धर्मात्माओं पर इतना कष्ट क्यों होता है, क्यों आता है? मैंने कहा इसलिए कि प्रकृति चाहती है कि ये मजबूत बने। जिस पेड़ को आंधी पानी का सामना करने का अवसर नहीं होता, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। गमले के गुलाब में और बगिया के गुलाब में बड़ा अंतर होता है। गमला का पौधा बहुत जल्दी सूखता है। अपने जीवन को गमले के पौधे की तरह नहीं, वन के पेड़ की तरह बनाओ। खिलने दो, खुलने दो। प्रकृति तुम्हारे साथ ऐसा चाहती, तुम्हारी नियति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे सामने प्रतिकूल संयोग देती है, और अपनी धर्म निष्ठा के बल पर उनका सामना करोगे तो निखरोगे। हमने बचपन में कहावत सुनी है, गुलाब को जितना कुतरा जाता है, गुलाब उतना अधिक खिलता है ना। हम जब राजस्थान में थे तो उधर सर्दियों में बिहार हुआ, केर सांगरी के बड़े पेड़े पेड़, और सब पेड़ों को दिसंबर जनवरी के एंड में कुतर दिए जाते, छांट देते, एकदम टहनियाँ टहनियाँ सब छांट दे, बस तने तने बचे रहते। मैंने लोगों से पूछा ऐसा क्यों करते हैं? बोले महाराज इसको जितना कुतरते हैं ना उतना ये बढ़ता है, और अभी इनमें थोड़े दिन बाद अप्रैल मई में केर सांगरी आएगी। तो मैंने कहा शायद प्रकृति भी मनुष्य को इसीलिए प्रतिकूल संयोगों से कुतरती है, ताकि वो निखर सके और अच्छा बन सके। मजबूत बनाइए अपने आप को, पहले के भांति और स्ट्रांग बनिए, और आत्मश्रद्धान यदि पक्का है तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। जिसका श्रद्धान कच्चा है उसको कोई बचा नहीं सकता। तो धर्म संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। इसलिए अपने आप को संभाले रखना चाहते हो, धर्म से जुड़े रहो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पुण्यधारा।